प्रकार के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। वो देखिए, सबसे पहले मिट्टी के शिवलिंग। आप लोग देखिए कितना बड़े, देखो दर्शन करके आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सामने तो शिवपुराण रखा हुआ है और आपके सामने पार्थिवेश्वर भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। सुबह आप लोगों ने बनाए, कल से लेकिन कोशिश करना कि आप लोग ठीक 8 बजे कहे महाराज जी आप खूब कह लो, हम तो 8 बजे रोटी बनाएंगे, शंकर जी नहीं बनाएंगे, लेकिन कोशिश करो। केवल 5 दिन है तुम लोगों के पास, 5 दिन थोड़ी रोटी 4 बजे से उठ के बना लो, 1-1.5 घंटा ही तो लगता है, लेकिन कोशिश करो कि 5 दिन आके और भगवान का ये जो सौभाग्य मिला है इसको सार्थक करो। तो कितना अच्छा शंकर जी से लग रहा है। और इधर अब भगवान भोलेनाथ ने क्या देखा, भोलेनाथ के बारे में सबसे पहले मिट्टी के शिवलिंग, जिसको हम कहते हैं पार्थिवेश्वर शिवलिंग, मिट्टी को ही पार्थ कहा है। दूसरा जो शिवलिंग है वो आटे के शिवलिंग। आपने आज तक कभी आटे के शिवलिंग नहीं देखे होंगे। इसमें कहा है कि दूसरा जो शिवलिंग है वो आप आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं। तीसरा, आप गाय के गोबर से भी शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर से तो कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां गणेश जी की, क्यों भैया हमें आजकल तो बाजारों में मिल रही हैं गोबर की बनाई हुई कृतियां। तो गाय के गोबर के शिवलिंग, और अब ये भी नहीं मिल रहा तो फूल के भी शिवलिंग आप बना सकते हैं। फूल का जो होता है ना, एक फूल से ऐसे जलेरी सी बना दो और बीच में एक फूल रख के शिवलिंग का आकार बना लो। और फिर कहा कि कनेर के पुष्प का भी शिवलिंग बना सकते हैं। और ये गाडरवारा करेली क्षेत्र है, यहाँ गुड़ बहुत होता है, तो इसलिए शिव महापुराण में आप लोगों के लिए गुड़ का शिवलिंग भी कहा है। आप विद्वेश्वर संहिता में 11वां अध्याय जब देखेंगे तो वहां अलग अलग शिवलिंग के बारे में बताया। तो गुड़ का शिवलिंग कैसे बनाओगे, एक परिया रख दो, पहले वो जलेरी हो गई, और एक परिया भगवान के लिंग के रूप में बना के रख दो, तो गुड़ के भी शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। फिर कहा कि गुड़ के बाद मक्खन का शिवलिंग, मक्खन का भी शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हैं। और मक्खन के बाद फिर आगे कहा भस्म का शिवलिंग, लेकिन भस्म का शिवलिंग गृहस्थियों को नहीं कहा गया, भस्म का शिवलिंग यतियों को, जो यति हैं, जो महात्मा हैं, उनको ये शिवलिंग का पूजा विशेष है। और उन लोगों को कुछ चाहिए भी नहीं, भस्म का ही शिवलिंग बना लें, भस्म से ही जो है दूध चढ़ा दें, भस्म ही जो है दही मान लें, सारा पूजन भस्म से ही हो जाता है। उन लोगों के लिए बहुत छूट है। और फिर बाद में वही भस्म अपने माथे से लगा लें, तो भस्म का शिवलिंग। फिर आगे कहा कि किसी भी अन्न का शिवलिंग, अन्न से भी जो है शिवलिंग आप बना सकते हैं। और फिर आगे कहा कि अगर आपके पास अन्न नहीं है, आपके पास गोबर नहीं है, आपके पास गुड़ नहीं है, आपके पास कोई शिवलिंग भी नहीं है, मंदिर ये सब नहीं है, तो आप अपना जो अंगूठा है, अध्याय क्रमांक 12 और श्लोक क्रमांक 33वां, 30 से लेके 33, विद्वेश्वर संहिता में 33वां श्लोक, उसमें कहा है कि आपको कहीं कोई शिवलिंग ना मिले तो आप अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान लीजिए और इस अंगूठे की ही आप पूजा कर लीजिए, तो आपको वही फल मिलेगा जो आपको पूजन शिवलिंग करने से मिल रहा है। लेकिन ऐसा मत करना कि कल से महाराज जी ने कहा कि अब तो अंगूठे में ही हो रहा है, तो कौन मंदिर तक जाए, अब तो हम अंगूठे में ही सब कर लेते हैं। ये सब चीजें जब कही है जब जो है आप पे कोई साधन ना हो। अगर साधन साध्य है तो सबसे पहले तो जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति शिवलिंग की है, घर से ज्यादा अधिक महत्व मंदिर का होता है, और मंदिर से ज्यादा महत्व तीर्थ का होता है, और तीर्थ से भी ज्यादा मंदिर का महत्व किसी बिल्व वृक्ष के नीचे शंकर बैठे हो। ये बढ़िया बिल्वेश्वर महादेव आपके यहाँ है, ये बील का पेड़ और ये भगवान, तो भगवान का नाम क्या हुआ, बिल्वेश्वर महादेव की जय।
नोट करवा देना यहाँ है, और कोई रखा तो नहीं अभी नाम। तो भगवान का नाम क्या हुआ? बिल्वेश्वर महादेव। तो भगवान अब जो है इस प्रकार से आनंद करते और भगवान की पूजन। अब यहाँ पर आगे भगवान ने बताया कि ओम नमः शिवाय की महिमा। देखिए भगवान कहते हैं, प्रणव की आपने महिमा सुनी, कितने ही साधन आप कर लीजिए, अन्य लोग जो हैं उनको ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। नमः शिवाय का उच्चारण बताया, ये पंचाक्षर मंत्र है। और अब कहेंगे महाराज जी आप जो है वाद विवाद कर रहे हैं, स्त्रियों को जो है शिवाय नमः कहना चाहिए, नमः शिवाय नहीं। स्त्रियों को क्या कहना है? शिवाय नमः। और बाकी लोगों को जो है ओम तो लगाओगे तो षडाक्षर हो जाएगा, केवल पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। और स्त्रियों को कहना है शिवाय नमः। तो इस प्रकार से उच्चारण करके भगवान का यह पाठ, यह मंत्राक्षर मंत्र अगर कोई मनुष्य 5 करोड़ बार जप ले तो वो कहते हैं कि साक्षात भगवान शिव उसको दर्शन देते हैं। और एक और मंत्र है जो आजकल बहुत प्रचलन में चल रहा है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे हम कहाँ इशारा कर रहे हैं, वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लेकिन ये मंत्र में कहीं भी नहीं लिखा कि इस मंत्र का जपने से 1000 महामृत्युंजय का फल मिलता है। अपने यहाँ कोई भी मंत्र की किसी से तुलना नहीं करी गई। ओम नमः शिवाय अपनी जगह सिद्ध है और महामृत्युंजय मंत्र अपनी जगह सिद्ध है। हाँ, इस पुराण में 170वें पेज में ये जरूर दिया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका भाव क्या है कि जो ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है उसको तीर्थ का फल मिलता है, केवल अकेला इतना इसमें लिखा है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय दोनों का भाव एक ही है, लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र नहीं है। आपको हम पुनः बार बार बता देते, मंत्र अगर कोई है तो वो ओम नमः शिवाय है। हम अपने पूर्वजों से आदि से जो भजते आ रहे हैं उसको भूल के हम कहाँ भ्रमण हो रहे हैं। तो आप खूब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, लेकिन आप ओम नमः शिवाय मत भूल जाना। ऐसा नहीं कि शिवाय नमस्तुभ्यम के चक्कर में अपने दादा परदादा कक्का कितने समय से ओम नमः शिवाय चला आ रहा है। और इसमें भी आप सुन ही रहे हैं भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं। इसलिए हमको ये चीज ध्यान रखना है, हमें हमारे चाचा जी को भी नमस्कार करना है, लेकिन हमको हमारे पापा को नहीं भूलना है। हमारे पिताजी ही रहेंगे, तो जो पूर्वजों से चला आ रहा है उसको ही हमको जपना है। और वो कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। और स्त्रियों को क्या करना है? ओम शिवाय नमः। तो थोड़ा सा भिन्न, बाकी अब ठीक है ये कलयुग है तो कलयुग में आप ओम नमः शिवाय ही बोलिए। स्त्रियां भी शिवाय नमः नहीं, ओम नमः शिवाय ही बोलिए, क्योंकि इसमें तो जो कहा है, लेकिन फिर भी आप ओम नमः शिवाय कहें, उसी से वही फल आपको मिलेगा। अब कह रहे हैं कि भगवान के एक एक मन में, एक एक मंत्र में 3 प्रणव भगवान के हैं। और भगवान की पूजा जब आप करते हैं तो अलग अलग पुण्य प्रभाव है। मकर संक्रांति का जब दिन हो गए और मकर संक्रांति के दिन अगर आपने शिवजी का अभिषेक कर लिया तो आपको बहुत पुण्य देने वाला वो फल हो जाता है। सूर्य ग्रहण के पश्चात की गई शिवजी की पूजा अनंत गुण फल आपको देती है। सूर्य ग्रहण आता है ना, और सूर्य ग्रहण में आपने अगर भगवान मेरे भोले बाबा की पूजा सूर्य ग्रहण के समय नहीं करना, नहीं तो पता पड़ा कि सुनो पूरी बात हम जो कह रहे हैं। सूर्य ग्रहण जब हो जाए, जब सूतक निवृत्ति हो जाए, उसके बाद हाँ, सूर्य ग्रहण में आपको क्या करना है? सूर्य ग्रहण में आपको मंत्र का जाप करना है। और आप समझिए कि सूर्य ग्रहण के समय जिस मंत्र का आप जाप करेंगे, भले आप कितना ही करें, उसका पुरुष चरण कंप्लीट हो जाएगा। पुरुष चरण मतलब ये होता है कि उस मंत्र में जितने अक्षर हैं, ये नहीं कि केवल ओम नमः शिवाय, आपका गुरु मंत्र अगर राम रामाय है या क्लीप कृष्णा या जो भी है,
उस मंत्र को आप सूर्य ग्रहण में पढ़ेंगे तो उसका पुरुष चरण कंप्लीट हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण जब लगा हुआ हो उस समय उस मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होगी।